पंचायतें कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी आकर के हरियाणा के अंदर बहुत सारी महापंचायतों का संबोधन कर चुके हैं। तो इन महापंचायतों से आखिर क्या हल निकल पाएगा? उन महापंचायतों का मतलब ये है कि आम जनता जागरूक होगी, उनको ये पता चलेगा भाई तुम्हारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। राकेश टिकैत ने क्या किया है? राकेश टिकैत ने अभी लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन उसने आंदोलन को जिंदा किया है। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत आंदोलन को तोड़ दिया था और उसने आंदोलन को जिंदा किया है, इसलिए राकेश टिकैत को लोग सुनना चाहते हैं। तो हरियाणा में जिस तरह दिनों दिन पंचायतें महापंचायतें हो रही है, लगातार महापंचायतों का जिस तरह दौर चल रहा है, तो ये दौर कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार पे दबाव तो पड़ता है, दबाव पड़ रहा है तभी तो बोल रहे हैं मैं बुढ़ापा पेंशन 850 करेंगे। ये लुभावने वादे हैं, किया कहाँ है? या तो कोई रिटर्न में लेटर निकाले, लेटर नंबर निकाले, उसके ऊपर मोहर मारे और साइन करे, तब तो लोग माने। ये जनता इकट्ठी हो रही है, इसके प्रेशर में ये जनता को कुछ ना कुछ टैबलेट देना चाह रहे हैं, मीठी गोली, ताकि लोग रहे सरकार तो हमारे हित की है, उठ जाए। किसान उठने वाला नहीं है। किसान के जो कानून सरकार ने लागू किए हैं उस टाइम इन कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उधर से तो चाइना इंडिया के अंदर घुस रहा है, कोरोना की मार देश झेल रहा है, और ये कानून जो ले रहे हैं, जब किसान मांग ही नहीं रहा तो काले कानून किसी ले रहा है? किसान मांग रहा है पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते दे दो ना। आज विदेश से पेट्रोल डीजल अगर ये ईमानदारी से देना चाहे तो 29 रुपये लीटर तो पेट्रोल और 24 रुपये लीटर डीजल दे सकते हैं। कितनी बड़ी लूट है। आप क्या बात करो, बोला किसान के पास, ये सरकार के पास तनख्वाह नहीं है। 40 और 45 रुपये पर लीटर डेली कमा रही है सरकार, हज़ारों करोड़ों रुपया कमा रही है डेली का। इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ये तो लुटेरे हैं, कभी कांग्रेस लूटती है, कभी बीजेपी लूटती है। किसानों को अगर देश को आगे चलाना है, देश में ईमानदार थर्ड जो मोर्चा है ना, वो भी तैयार करना पड़ेगा। एक सरकार की तरफ से बार बार मैसेज आ रहा है कि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसको विपक्ष के बहकावे में आकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। अरे विपक्ष क्या है? 1994 के अंदर 2200 रुपये क्विंटल कपास थी और 2200 रुपये क्विंटल जीरी थी। आज किसान कहाँ पिट रहे हैं? आप ये देखो ना, कोई विपक्ष का बकाया नहीं चलता। मैं खुद राजनीतिक, मैंने बीजेपी को वोट दिया और मैं वोट दे के पछता रहा हूँ। इसके अंदर तो 98% लुटेरे हैं। सरकार कोई भी हो, ये नेता क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, लोगों को थापी लगा देते हैं, जनता भोली भाली है, बहक जाती है। इन्होंने तरीका सीख रखा है, आम जनता को बहकाने का फार्मूला सीख रखा है। हमारे गांव में क्या है, कोई भी नेता खड़ा होता है ना, उसको ये पूछना भाई इसका क्या जुगाड़ क्या है भाई। हमने जब तक हम ईमानदार आदमी को, सही आदमी को नहीं बनाएंगे, जब तक हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। ठीक है जी, कि टोल टैक्सों को क्यों बंद करके रखा हुआ है, जिनसे क्या सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? टोल टैक्स क्या है? टोल टैक्स जो जींद का ये जो टोल टैक्स है ना, यहाँ इस नेशनल हाईवे पर तो इंडिया की जो सबसे थर्ड क्लास कंपनी थी उसने बनाया है ये, और सबसे थर्ड क्लास मटेरियल लगा हुआ है। ये तो टोल टैक्स देने के काबिल ही नहीं है। ये तो टोल है, इसको तो उखाड़ देना चाहिए। आप ये देखो, ये साइड सर्विस रोड है, किसी गांव के अंदर जाके देख लो, जांज वाला रोड टूटा हुआ है, बड़ौदा वाला टूटा हुआ है, खटकड़ वाला टूटा हुआ है, आगे सप्पाखेड़ी वाला टूटा है। आप इस रोड में टांकियों के अलावा है क्या? ये टैक्स देने के रोड लायक ही नहीं है। हम तो पहले जिंदा थे, हमारे कई तो जवान लड़के 25-25 साल के मर चुके हैं मोटरसाइकिल से। क्या रोड है? ये कोई रोड नहीं है। बढ़िया सुविधा दो, टोल लो। टोल तो जनता से लूट रहे हैं। ये टोल का क्या मतलब है? और जिस तरह से मीडिया के ऊपर किसान लगातार सवाल उठा रहे हैं, मीडिया की जो भूमिका थी उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों की छवि है वो मीडिया ने बिगाड़ने की कोशिश की है। तो आज जो मीडिया पे विश्वास है किसानों का, वो कैसा है? मीडिया कुछ नहीं है। मीडिया तो सरकार का, ये सरकार के टट्टू हैं। अगर ये किसानों की वहाँ दिखाएंगे तो इनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मैं तो किसानों ने, तुम तो किसान आपके कर्जवान हैं, जो यूट्यूब और युवा ने फेसबुक के जरिए किसानों को उठा रखा है। कोई भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ 24 के अलावा किसानों को कोई दिखाता ही नहीं। किसानों को कोई दिखाता है? खटकड़ के अंदर टोल पे जिस दिन राकेश टिकैत आया, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ थी, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाई। बताओ किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई है? और एक बार वहाँ ज़्यादा भीड़ के कारण मंच टूट गया, उसको बार बार दिखा रहे हैं, 20 बार दिखा रहे हैं। मैं हिंदुस्तान टाइम में खुद देख रहा था, उसको 20 बार दिखा रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखाया? मीडिया कुछ नहीं है। मीडिया को ये खतरा है भाई, तुम अगर हकीकत दिखाओगे तो तुम्हारे लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। मीडिया तो सरकार की होती है, मीडिया की होती है, पैसे में बिकी हुई है मीडिया। 24 तक 18 तारीख का जो प्लान है किसानों का रेल रोकने का, वो 4 घंटे तक जो रेल रोकी जाएगी जी, तो उससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा? जिससे सरकार पे प्रेशर पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव डालना है। सरकार
12 से और 4 घंटे रेल रोकी जाएगी। ये सरकार पर प्रेशर डालने का वो है। ठीक है, अगर यानी आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो जी। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन मैं नहीं, पूरा किसान कर रहा है। और इस आंदोलन को किसानों ने मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ कर्मचारी भी है, सेना का जवान भी है, मजदूर भी है और किसान भी है। कृषि प्रधान देश है, इसमें 80% लोग किसान और जवान हैं। लुटेरे तो 10-1% हैं। लेकिन सरकार की तरफ से काफ़ी दिन पहले एक मैसेज आया था कि ये सिर्फ जट आंदोलन है जी, इसके अंदर अन्य किसी भी जाति का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर मेरे पास खड़े हैं, इनमें ये पूछ ले, सबकी जाति पूछ ले, कोई जाट नहीं है। ये मेरे गांव का है, हरिजन अंकल है, इनसे जाति पूछ ले, कोई जाट नहीं है। किसान है, किसान की कोई जाति नहीं होती। जात पात की तो राजनीति करते हैं, धर्म के नाम से बांटते हैं, जाति के नाम से बांटते हैं। अरे सेना में विजय कुतुबपुर मेरे साथ रहा है, वाल्मीकि है, हम एक प्लेट में खाना खाया 20 साल। कोई जाति पात नहीं, सबका खून लाल खून है, किसान के बेटे हैं। और जो किसानी करता है ना, उसी का बेटा सेना पे बॉर्डर में लड़ता है, किसी व्यापारी का और नेता का नहीं है। एक बता दो, हिंदुस्तान का एक बड़ा व्यापारी, एक नेता ये बता दो मेरा लड़का फलानी जगह बॉर्डर पर लड़ रहा है या पुलिस में लड़ रहा है, एक गिना दो। ठीक है जी, जो ये 3 कानून है अगर ये लागू हो जाते हैं तो इनसे किसानों को क्या और मजदूरों को क्या क्या ये नुकसान झेलना पड़ेगा जी? सारा ही नुकसान है। ये तो मनमर्जी का है। ये तो सारा अनाज अपने गोदामों में पैक कर लेंगे, महंगे रेटों से बेचेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? किसान का दूध, आज भैंस का दूध 40 रुपये 45 रुपये लीटर, 55 रुपये, तो बहुत ही जो ज़्यादा मटेरियल उसमें बचता ही कुछ नहीं है। ये तो किसानों को लूट के अपने गोदाम रख लेंगे, उसके बाद फिर ब्रांड लगा देंगे, भाई ये तो फलानी ब्रांड है, ये किसी भाव बेचो। और इनको फतूर हो गया। ये तो किसानों ने क्या है गलती कर दी, इतना अनाज पैदा करके इसे गोदाम भर दिए, 10-10 12-12 साल का राशन इन्होंने पैक किया हुआ है, इसलिए इनको फतूर है। नहीं तो जो पुराना टाइम था बता देते किसान क्या होते हैं, भूखे मर जाते, ये इनको फतूर है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई।